इस मेले का भाग्य पूर्णतः राधा के अभिमान पर निर्भर करता है। तब यदि उसे ज्ञात हो जाता है कि उसे अब सहायता की आवश्यकता है, उसे ज्ञात हो जाता है कि उससे कोई गलती हुई है, कदाचित तब वो अहंकार से ऊपर उठकर सबकी सुनने लगे। इस संकट से ऊपर उठने का यही एकमात्र मार्ग है। और तब तक आप आनंद लीजिए ना। आपसे कितनी बार कहा है मैंने, परिस्थिति का आनंद उठाना सीख लीजिए, बहुत काम आएगा। हमारी राधा अब राधा रानी बने घूम रही है, बरसाना में घूम रही है, वृंदावन में घूम रही है। उसे तनिक देखो, आनंद उठाओ। मुझे ये समझ ही नहीं आता कान्हा कि ऐसी कठिन घड़ी में भी तुम कैसे ऐसे हंस लेते हो, कैसे इतना धीरज साधे खड़े हो तुम। मुझे भी बताओ ना, मैं भी ऐसा कुछ करूं जिससे मैं भी ये सब कर सकूं। संकट के सामने दृढ़ता से खड़े होकर हंस दिए ना दाऊ, तो समझ लो संकट की आधी शक्ति वहीं क्षीण हो जाती। और फिर समझ ले तो संकट को परास्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा। समझे? हैं? प्रयास कीजिए। मैं चलता। राधा और उन साहूकारों के मध्य जो अनुबंध हुआ है, उस अनुबंध पत्र को प्राप्त कर लो। राधा रानी भोजन करेंगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं विश्राम करने जा रही हूँ। ये कैसे स्वर है? स्वर तो यही कहीं से आया था। अयन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे ये पूछने आया था कि नवरात्रि मेले की जो सभा है उसका आयोजन कब करना है। देखा कि तुम थकी हुई हो तो पुनः लौट रहा था। कल सभा आयोजन करेंगे। उचित है। तो ये हैं वो 3 साहूकार जिन्होंने राधा को ऋण दिया है। अब देखते जाओ क्या करता हूं मैं। इन 3 साहूकारों ने मेरे विरुद्ध जाकर
उस राधा की सहायता की थी। अब देखना मैं उनका सर्वनाश कैसे करता हूं। क्या कर रहे हो? अधिक समय नहीं है हमारे पास, शीघ्र करो। ये क्या चंद्रावली, ये पादुकाओं देखो, इन्हें उचित प्रकार से सज्ज करो। पूरे 9 दिन चलेगा ये मेला, और हर दिन इसमें सब कुछ संयोजित होना चाहिए, कहीं कोई भी कमी नहीं, समझी? मधुमंगल, ये मिठाइयाँ तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, बेचने के लिए है। अरे कहाँ 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 जा रहे हो? कहाँ राधा की बात का बुरा मान रहे हो तुम? मधुमंगल, मैं हूं ना। अब ये लो मिठाई खाओ। नहीं नहीं, ये धुन थोड़ी पुरानी है, कोई मधुर और मनोरंजक धुन छेड़ो, तभी तो आने वाले को मोह पाओगे। हाँ, अरे क्या कर रहे हो आप लोग? देखो, जो मन में है वही बजाना। संगीत मन को खींचता है। और बहुत अच्छा बजा रहे थे आप, तनिक बजा के दिखाइए। हाँ, ये शीघ्र कीजिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दाऊ, कल मेला है, आपका ध्यान कहाँ? दाऊ, आप समझिए ना, ये राधा नहीं, उसका अहंकार बोल रहा है। कृष्ण, मैं कब से देख रही हूँ, तुम तो कोई कार्य नहीं कर रहे हो, केवल मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो बस। तुम्हें भी कोई कार्य करना चाहिए ना। हाँ हाँ, उचित कह रही हैं आप। मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, ऐसे नहीं घूम सकता ना मैं। किंतु क्या काम करूं? आप ही बता दीजिए राधा रानी। तुम बांसुरी की दुकान लगाओ, या नृत्य का प्रदर्शन करो। देखना, दर्शक अवश्य आएंगे। नृत्य कला का प्रदर्शन करूं? बांसुरी का दुकान? क्यों, कोई समस्या है? हाँ, क्या समस्या है? अभी आरंभ करो। कान्हा, ये पूरा मेला केवल और केवल तुम्हारे कारण संभव है। अन्यथा राधा के इस रानी स्वरूप के साथ तो सबके सब अब तक इस मेले से अपना पल्ला झाड़ चुके होते। वो तो तुमने प्रेम और विनम्रता से सबको यहाँ रोक लिया, मना लिया सबको।